नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और देखिए, अडानी ग्रीन के ऊपर इतने ज़्यादा सवाल हैं और सवाल होने भी चाहिए। पिछले अगर मैं आपको सर 1 साल में लेके जाऊं, स्टॉक ये रहा, कब की तारीख है ये 23 जनवरी से अभी तक स्टॉक ऑलमोस्ट 91% का रिटर्न ये दे चुका है। और अब हर के दिमाग में सवाल ये आएगा कि भाई अब क्या करें, क्या अब प्रॉफिट बुकिंग का समय है या अभी तो पार्टी शुरू हुई है और यहां से अभी एक बहुत बड़ी रैली आएगी। क्योंकि देखो, अडानी ग्रीन के सामने अब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, वो है 1500। और टू बी फ्रैंक, अगर आप एक रेंज देखोगे तो 1500 से लेकर के इसका जो 52 वीक हाई है 1544, वो उसी के आसपास इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। इसे अगर बहुत बड़ी मात्रा में अगर तोड़ के ऊपर जाता है, देखिए यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो ये रहा है कि अडानी ग्रीन ये रैली तो दिखाया है बट बाजार उस समय बहुत लो था। आप देखेंगे तो निफ्टी में एक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव था। और अब जब ऑलरेडी स्टॉक इतना ज्यादा चल चुका है तो निवेशकों को अभी भी कॉन्फिडेंस क्यों है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, आपको पता होगा अडानी ग्रुप में मैंने हमेशा कहा है जब भी गिरावट हो, जब भी एकदम बादल, संकट के बादल आए, उस समय बड़ी एंट्री लें। और मैं डिस्क्लोजर आपको बता दूं, मेरी फैमिली मेंबर के अडानी ग्रीन में इन्वेस्टमेंट है और 2 से 3 और अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अडानी ग्रीन थोड़ा सा ऊपर है, हाँ प्रॉफिटेबल हूं मैं, बट अभी भी थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन जो अन्य अडानी स्टॉक्स हैं जिनमें मेरी फैमिली इन्वेस्टमेंट है, उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट है। और देखो, एक प्रॉफिट होता है कि आप भाई पकड़े रहो स्टॉक को, स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आपको कोई मतलब नहीं। अडानी में मैं ऐसा करता हूं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि यहां लो में लिया और अपसाइड में मैं बेच ही देता हूं, सेल ऑफ कर देता हूं, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक में कर देता हूं। क्योंकि अडानी एक बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है और ये स्टॉक आपको काफी अच्छे रिटर्न साल भर में आराम से 10-15% का देते रहते हैं। ठीक है, और मैं इसीलिए कहता हूं अडानी में कब एंट्री लेना सबसे बेस्ट होता है, वो होता है बहुत ज्यादा तकलीफ के समय में। लेकिन अडानी ग्रीन में एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, पॉजिटिव सिनेरियो हुआ है। क्या हुआ है मैं आपके हमने आगे चर्चा करूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहला है ये देखिए, ये जो 3 बड़े प्लेयर, द 3 पिलर ऑफ कन्विक्शन, लोगों को इतना भरोसा क्यों? पहला, प्रमोटर ने जबरदस्त कमिटमेंट दिखाया है। एक मंगलवार की ब्लॉक डील हुई है, मैं आपको बताऊंगा वो। दूसरा, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जिस तरह से अपने कर्जे को उसने अडानी ग्रीन ने स्ट्रक्चर किया है और कैश फ्लो, ऑपरेशनल कैश फ्लो अच्छा हुआ है वर्सेस कैश फ्लो बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। फिर हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन, मैं बता दूं 5051 मेगावाट का ग्रीन फील्ड का एक बहुत बड़ा जंप कंपनी ने लिया है। आप देखो, अडानी के पक्षधर हो, अडानी के खिलाफ खड़े हो, आप ये बोलते हो गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, जो कि कई बार दिखती भी है। लेकिन एक चीज जो अडानी की सबसे अच्छी मुझे पसंद लगती है, वो है उनका एग्जीक्यूशन मॉडल। देखो, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी कंपनी को गवर्नमेंट से काफी सपोर्ट मिल रहा हो, बट सपोर्ट के बाद अगर कोई कंपनी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है, स्पेसिफिकली पोर्ट्स को लेकर के, तो कंपनी में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। इसके साथ साथ ये जो 3 एक बहुत ही मजबूत सिनेरियो है जो अडानी ग्रीन को एक बहुत अच्छा स्टॉक बताते हैं। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले है द ट्यूसडे ब्लॉक डील। मंगलवार को क्या हुआ था? देखो, होता क्या है कि आर्डोर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, वो एक स्टॉक अपनी जो होल्डिंग है उसे सेल करते हैं, लगभग 1.3% की इक्विटी को। उसको कौन खरीदता है? अडानी इंफ्रा इंडिया लिमिटेड बायर है। और ये 3246 करोड़ रुपए की टोटल एग्जीक्यूशन थी। एवरेज प्राइस था 1510 रुपए प्रति शेयर, यानी जिस लेवल में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहां से भी ऊपर में अडानी ने एक, आप कह सकते हैं, ब्लॉक डील की है और 1.25% की स्टेक बढ़ाई है। और ये जो एक रॉ एक्सचेंज है ना, ये इस बात की कंफर्मेशन देता है कि एक्सक्लूसिव इंटरनल बाइंग थी, यानी एक डील इंटरनली हुई जहां प्रमोटर भैया बोला कि मैं खरीदूंगा इस लेवल में। ये कोई भी ना एक मार्केट डंप नहीं थी, यानी एक बहुत बड़ी, एक आप कह सकते हैं एजेंसी ने कोई, या एफआईआई ने, या कोई बड़े इंस्टीट्यूट ने इसे सेल ऑफ नहीं किया है डर के मारे, बल्कि अडानी को अपनी कंपनी में बहुत कॉन्फिडेंस है। और देखो, ऐसे मैं हमेशा कहता हूं अडानी कॉन्फिडेंस है, अगर यहां से 20% भी गिर जाएगा अडानी ग्रीन, अडानी नहीं बेचने वाला अपने स्टेक को,
लेकिन आप और मैं शायद बेच देंगे। और इसीलिए मैं जब कहता हूं कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस होना और बुरे समय में उस कॉन्फिडेंस का बरकरार रहना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। और अडानी में अगर आप बहुत लंबे समय से अगर आपने बेचा नहीं है तो आपके अंदर वो चीज है। बट हाँ, अगर फ्रेश की सोच रहे हैं तो एक हाई वोलेटाइल, और ये एक ऐसी कंपनी है जब भी भारत में प्रेशर देना होगा अडानी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इसी को सोच करके एंट्री लीजिएगा ना। दूसरा, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी मैट्रिक। देखो, हमको हर हमेशा प्रॉब्लम होती है अडानी से कि बहुत कर्जे की कंपनी, भैया दुनिया से कर्जा लिया हुआ है, एक या दो पेमेंट हुई गड़बड़, पूरा का पूरा जो मार्केट है वो नीचे आ जाएगा। बट रियलिटी कुछ अलग है। हेडलाइन क्या है? जो ग्लोबल फंड है या एफआईआई है वो बड़ी मात्रा में भाई साहब स्टॉक को सेल ऑफ कर रहे हैं, रिटेल मार्केट को दे रहे हैं। हुआ क्या है? 100% इंटरनल इक्विटी ट्रांसफर हुआ भैया, दो प्रमोटर कंट्रोल एंटिटीज में 1510 के फ्लोर प्राइस में, यानी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है कंपनी के मालिकों को। फिर स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन, एक बहुत बड़ा प्रमोटर का जो कन्विक्शन है यानी भरोसा, ये दिखाता है। और मैनेजमेंट लगातार देख रही है कि वो लॉकिंग इन होल्डिंग स्ट्रक्चर एंड इक्विटी पोजीशन एट नियर पीक वैल्यूएशन। आप समझिए, ये वो कंपनी के मालिक हैं। अगर कंपनी 52 वीक लो में ट्रेड कर रही हो और अगर आप एंट्री करो, जैसे विप्रो वाला है, वो अभी स्टॉक को खरीद रहे हैं या टीसीएस खरीद रही है, तो उतना एक्साइट नहीं करता। बट जब आपकी कंपनी 52 वीक हाई में ट्रेड कर रही हो और प्रमोटर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो कहता है कि भैया मैं ऐसे खरीदूंगा, तो ये चीज दिखाता है कितनी कॉन्फिडेंट है कंपनी। देखो, ये सिर्फ पॉइंट है, ठीक है, ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी का काम हो रहा है यहाँ पे। ये तमाम जो पॉजिटिव सिनेरियो हैं कंपनी के स्टॉक को लेकर के वो हमको दिख रहे हैं। जैसे राजेश एक्सपोर्ट में उस बहुत बड़ी सेबी की इंस्ट्रक्शन से पहले हमको एक चीज पता था कि भाई देखो, जो राजेश एक्सपोर्ट है वो ना ही एनुअल मीटिंग कर रहा है ना ही कुछ कर रहा है, तो वो एक पूरा फ्रॉड दिख रहा था, हमको दिख रहा था एटलीस्ट, ठीक है। फिर आप चलते हो एक नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर और हम देखते हैं यहाँ पे द बैलेंस शीट रियलिटी। देखो, हमें क्या पता है, स्ट्रेस टेस्टिंग 91,252 करोड़ रुपीस का नेट डेट है अगेंस्ट ऑडिटेड कैश फ्लो, यानी हेडलाइन तो ये भाई 91,000 करोड़ ज्यादा का कर्जा है, कहां से चीजें होंगी। बट जब हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं और रियलिटी की ओर चलते हैं, हमें क्या पता चलता है? देखो, जो कर्जा है ना, द डेट लोड, ये इज नॉट अ रिएक्टिव लाइबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत तुरंत चीजें देने, बल्कि ये एक बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया हुआ लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल फाइनेंशियल डिजाइन किया हुआ, ताकि एक मल्टी डिकेड कैपेसिटी लाइफ साइकिल को दिया जा सके। देखो, हकीकत है, लेकिन अडानी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, एक्सपेंशन के लिए पैसे ले रहा है। देखो, अडानी ग्रुप की कंपनी जो ये है, अडानी ग्रीन की बात करते हैं सिर्फ, ये कर्जे ले रहे हैं लगातार मल्टी डेकेड, यानी दसियों सालों, यहां 5 साल की बात नहीं, मल्टी डेकेड, और एक डेकेड में 10 साल, यहां हम 20 से 30 सालों की बात कर रहे हैं, जहां पर अडानी ग्रुप आने वाले समय में जो एक आप ये कह सकते हो आने वाले इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसे बरकरार रखे। देखिए, अभी खबर आई माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, गूगल, ये लोग बिलियन, भाई साहब, कोई $81 बिलियन, कोई $91 बिलियन, कोई 25-50 बिलियन डॉलर, इस प्रकार के फंड रेज लगातार कर रहा है। और आज के समय में बता दूं आपको, जो कंपनी एक्सपेंशन में पीछे रह जाएगी वो ग्लोबल कंपटीशन से सामने पूरी तरह से बिखर जाएगी। हाँ, फिर बता दूं, रिस्क होता है इसमें। तो अगर आप अडानी में निवेश करके ये सोच रहे हैं कि आप एक बहुत ही सेफ बेट ले रहे हो, या एक ऐसी कंपनी में कि जहां पे कोई कर्जा नहीं है, आई एम रियली सॉरी टू से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एक इंटेंस कैपिटल बिजनेस है, इन्हें कर्जे लगातार उठाने ही पड़ेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, अडानी में किसी भी कंपनी निवेश कर रहे हो, प्लीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनके नंबर्स को लगातार देखते रहो, ठीक है, लगातार ये देखो। और हाँ, ये एक्सपेक्ट मत करो कि हर क्वार्टर में एकदम बम्पर आप सकते हैं कमाई होगी, नहीं, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और एक अच्छी कंपनी हमेशा ऐसे ही चलती है दोस्तों। अगर कोई कंपनी इस तरह लगातार चल रही है ना, तो उसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, या वो एक शॉर्ट टर्म के अपस्ट्रीम में चल रही है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे, हमको एक चीज पता चलती है कि जो पूरे साल भर का फुल ईयर ऑफ साइक्लिक
ऑपरेशनल ऑडिट जो किया गया है कंपनी का ऑपरेशनल मैट्रिक्स का, ये दिखाता है लगातार बढ़ता हुआ कैश फ्लो इंजन, जबरदस्त कैश फ्लो का इंजन है। और ये कितना है पता है आपको, मैं बता दूं आपको, जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आया है फ्रॉम ऑपरेशन एक्सपेंडेड, ये 15% से भी ऊपर था और अब ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ पहुंच चुका है। कितना? 13,000 करोड़ रुपए। और ये बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकल जाता है जो कर्जे को सर्विस करने के लिए पैसे चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, कैश फ्लो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, तो कर्जे को की सर्विसिंग करने के लिए स्पेसिफिकली अभी इस कंपनी में अडानी के पास कहीं से भी कोई भी इश्यूज नहीं दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 1927 करोड़ रुपए का फुल ईयर कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट। जो कोर फाइनेंशियल मशीन है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ये काफी साफ सुथरे तरीके से वो बोथ स्ट्रक्चर्ड और रीअरेंजमेंट एंड ऑनगोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है। ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है भाई साहब, रेवेन्यू नहीं, नेट प्रॉफिट है। और ये आने वाले सालों में लगातार बढ़ता ही चला जाएगा ऐसा दिखता है। और अब देखो, अब असम और वेस्ट बंगाल, कहां पर? असम और वेस्ट बंगाल में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई बड़ा ग्रीन एनर्जी का इन्वेस्टमेंट इस अडानी ग्रुप से भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और अडानी ग्रुप में फिर कहूंगा एक रिस्की स्टॉक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जो एक बहुत बड़ा डर था ना, वो धीरे धीरे पीछे चला जा रहा है और अब जो यूएस सिक्योरिटीज की तरफ से जो एक इशू था वो भी शांत है। बट एक बार मैं कहूंगा, याद रखिएगा, डिस्क्लोजर, मैं मेरी फैमिली इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वो इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि अडानी कभी भी आपको शांति से बैठने नहीं देगा। अगर आप बाय एंड फॉरगेट वाले इंसान हैं, प्लीज स्टॉक से दूर रहिएगा। और अगर फिर भी आपको लेना है, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए कि क्या एज रिस्क रिवॉर्ड में क्या मेरे पास उतनी क्षमता है कि मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकूं। क्योंकि देखिए, स्टॉक अच्छा है बट हाईली वॉलेटाइल है। आपको क्या लगता है अडानी ग्रुप, अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और तीसरा प्लेयर आता है कैपेसिटी स्केलिंग और रियल वर्ल्ड फुटप्रिंट। आपको समझना पड़ेगा हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं। 5051 मेगावाट का ग्रीन फील्ड कैपेसिटी का इन्होंने कमीशन किया है अपने लेटेस्ट फिस्कल लूप में, 5,000 मेगावाट से ज्यादा। और मैं बता दूं, ये सिंगल लार्जेस्ट एक साल में कैपेसिटी एडिशन थी इन दी एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। आप समझ रहे हो, पूरा का पूरा जो एंटायर जो स्ट्रक्चर भारत का जो इतिहास है उसमें ये अब तक का सबसे बड़ा एक साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन है ये। और अब जो टोटल ऑपरेशनल फुटप्रिंट है वो अब 19,000 मेगावाट पहुंच चुकी है। कितना? 19,000 मेगावाट। यानी देयर इज नो स्टॉपिंग, लगातार कंपनी आगे बढ़ रही है। जो यूएस सिक्योरिटी का इशू था वो भी कहीं ना कहीं कंपनी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आप देखो, एक ऐसी कंपनी निवेश कर रहे हो, पहले पॉजिटिव, जो अपना बिजनेस जानती है। सबसे बड़ी चीज, अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस करना जानती है, तो मैं बता दूं कई कंपनी सच में नहीं जानती हैं। और इस कंपनी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी कभी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, बहुत प्रॉब्लम, नाम की क्रेडिबिलिटी, लगातार इशू, बट कंपनी ने अपना कभी भी एक्सपेंशन नहीं छोड़ा। वो होता है, कंपनी बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा, कॉम्प्लेक्स काम को करना जानती है। ठीक है, बड़े बड़े ग्रीन फील्ड लेती है और काफी अच्छी अपनी डेट सर्विसिंग और एक्सपेंशन करना चाहती है। इशू क्या है? वॉलेटिलिटी इसमें हमेशा रहेगी, इश्यूज इसमें हमेशा रहेंगे। कंपनी बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगा, कंट्रोवर्सी में जुड़ी रहेगी। तो अगर आप एक सेफ बेट वाले हैं, अडानी ग्रीन से दूर रहिएगा। ठीक है, आपको क्या लगा ये पूरा का पूरा जो वीडियो है जरूर बताइएगा। आप किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी है जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप जरूर कीजिए। यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।